हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी उस संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो संघ संगठनों की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि सरकार और विभाग के ध्यान को आकृष्ट करना, शिक्षकों की जो मांग रही है उस मांगों को विभाग तक पहुंचाने की उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी रही है। हम तो कहते हैं कि जो अनऑफिशियली संगठन है, ठीक है, वैसे संगठन पे आप कोई निर्णय लीजिए, लेकिन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ 1925 की रजिस्टर्ड संस्था है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां पे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है और वह संगठन शिक्षकों की आवाज को बुलंद करती आई है। जिस तरीके से हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी और हमारे जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी शिक्षकों की आवाज को बुलंद करते आ रहे थे, उसी तरह से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आवाजों को बुलंद करता रहेगा और यह विभाग को उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कि शिक्षक तो हर शिक्षा विभाग में पहुंच नहीं पाएंगे, अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे, तो उनकी बातों को तो संघ संगठन के द्वारा ही या जनप्रतिनिधि के द्वारा ही न पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसीलिए इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है कि संघ संगठनों को खत्म कर दिया जाएगा, जो शिक्षक संघ संगठन, तो शिक्षक कहाँ संघ संगठन बना रहे हैं? संघ संगठन तो पहले से बना हुआ है और पहले से जो बना है तो उसमें ऑलरेडी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से है, उसके अध्यक्ष है, उसके महासचिव है जो शिक्षकों की पक्ष की बातों को रखते हैं। तो उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए, शिक्षक हित में देखना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे स्वस्थ होंगे तो जो भी यह फैसले जो विभाग के द्वारा निकाले गए हैं वह फैसले को यथाशीघ्र वापस लिया जाएगा, यह हम लोग विश्वास में। के पाठक के फरमान के जिम्मेदार नीतीश कुमार जी कैसे हो सकते हैं? वह जिम्मेदार तो है नहीं। देखिए, इतने सारे विभाग बने हुए हैं तो हर विभाग का हर फैसला मुख्यमंत्री जी अगर खुद बैठ के देखें तो फिर विभाग में अफसरों का प्रतिनियोजन क्यों कराया जाता है? तो हर डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव होते हैं जो विभाग को देखने का काम करते हैं, उनके ऊपर जो मंत्री होते हैं वह सारी कार्यशैली को देखते हैं और जब उनके द्वारा किसी तरह की अच्छी फरमान जारी नहीं की जा सकती है, जो कि न्यायोचित नहीं होता है, जो हितकारी नहीं होता है, तो वैसे फरमानों को यथाशीघ्र संज्ञान, बिहार के जैसे पूर्व में भी आपने देखा होगा एक रक्षाबंधन का आदेश निकल गया था छुट्टी का, उसमें भी जैसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यथाशीघ्र संज्ञान लिया और उनके फैसले को तुरंत उन्होंने वापस कराया था। तो यह जो छुट्टी वाली फरमान है या 5 बजे तक रहने वाला फरमान है, जो अपने, क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है, नौकरशाही जो होता है, उनका काम होता है कि कार्यों को इम्प्लीमेंटेशन कराना, लेकिन क्या पॉलिसी बनेगी, यह पॉलिसी का डिसीजन तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकारें करती हो, मंत्री परिषद करता है। तो मंत्री परिषद का बिना सहमति लिए हुए इस तरह की अपने पॉलिसी को लागू कर देना या कहीं से हितकारी नहीं है। हम लोगों को संपूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य, क्योंकि देखिए शिक्षक को भी राज्यकर्मी का दर्जा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में मिलने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी 2 नवंबर को घोषणा कर दिया था, शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट भी जारी कर दिया था, सारी वास्तु स्थिति उस पर ऑलरेडी बन चुकी है, यथाशीघ्र वह भी नियमावली लागू हो जाएगी। तो जो भी परेशानी उनकी है, विभाग को संज्ञान लेके उस परेशानी का निराकरण उनको करना चाहिए और जैसे ही निराकरण हो जाएगा वैसे ही जो है हमारे शिक्षकों के अंदर, क्योंकि हमारे शिक्षक तो एक मासूम शिक्षक हैं, उनका तो बस केवल एक यही काम है कि हमारा जो समय से विद्यालय बना है, समय से विद्यालय जाते हैं, जितनी कक्षाएं उनको लेनी होती है उतनी कक्षाएं लेते हैं और कक्षा लेने के बाद फिर लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उनकी जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत सुविधा पे सरकार को विचार करना चाहिए, विभाग को विचार करना चाहिए, यही हम लोग का आग्रह है।